नितेश अग्निवीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। नितेश नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम। नमस्ते। मेरा सवाल ये था कि 30,000 रुपए का मेरा 25,000 रुपए का मेरा सिप चल रहा है और 20,000 रुपए का वाइफ का सिप चल रहा है, टोटल 45 का चल रहा है। तो मैं एक तो ये पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहता हूँ कि क्या ये फंड ठीक है या इसमें कोई चेंजेस की जरूरत है, और दूसरा ये है कि 5,000 का मेरे को सिप और करना है तो वो किस फंड में करना चाहिए। और और आपने टारगेट लिखा है 8 इयर्स में 2 करोड़ का, राइट? जी मैडम बिल्कुल। अभी पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी हो चुकी है नितेश जी? अभी 30 लाख है। ओके, अच्छा मैं सवाल देख रही थी आपका, आपने ये भी पूछा है कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप से निकलना सही है या फिर नहीं, और साथ ही यूटीआई निफ्टी 50 नेक्स्ट 50 इंडेक्स में निवेश करें या नहीं, राइट? जी मैडम बिल्कुल। ओके, तो पहले तो मैं इनके दोनों पोर्टफोलियो बता देती हूँ कीर्तन, इनका और इनकी वाइफ का। इनका पोर्टफोलियो है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप 6,000 पर मंथ, देन 5,000 पर मंथ ईच, 2 फंड्स में डाल रहे हैं जो कि डीएसपी इक्विटी वेट निफ्टी 50 है, दूसरा एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज है, प्लस आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट में 5,000 रुपए महीने डाल रहे हैं और 4,000 डाल रहे हैं आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी में। तो इस तरीके से 5 फंड्स इनके पोर्टफोलियो में हैं। 4 फंड्स इनके वाइफ के पोर्टफोलियो में है जहां पर 5,000 ईच डाल रहे हैं, पराग परिफ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी एसेट, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप प्लस एसबीआई कॉन्ट्रा। 5,000 के एडिशनल सिप करनी है, उस स्थिति में जो कंबाइंड पोर्टफोलियो सिप होगी वो 50,000 पर मंथ की होगी। अभी 30 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 2 करोड़ का लक्ष्य 8 सालों में। पोर्टफोलियो पर चॉइसेस इनकी क्या रहेंगी, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को लेकर स्पेसिफिकली राय लेना चाहते हैं? नितेश जी, सबसे पहले तो अगर 50,000 रुपए की एसआईपी को ध्यान में रखें और 30 लाख का करंट या एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, और अगर मैं 12% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखूं तो 8 सालों में आप तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए तक का कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे। अब 8 सालों में आपका गोल या आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आप 2 करोड़ तक पहुंचे, पर 2 करोड़ के पहुंचने के लिए आपको 50,000 की जगह पर 80,000 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी। नाउ ऑफ कोर्स शायद आप 50,000 से 80,000 कर पाए या तो ना कर पाए। अगर नहीं कर पाते तो अगले 8 सालों में कोशिश कीजिए कि हर साल आप स्टेप अप कर पाए अपनी एसआईपी को। एज एंड व्हेन आपकी सैलरी बढ़ रही है थोड़ा सा और निवेश बढ़ाने की कोशिश कीजिए। पर अगर 2 करोड़ तक पहुंचना है तो आपको 80,000 रुपए की आज एसआईपी स्टार्ट करनी पड़ेगी, ओवर एंड अबव कि आपके पास 30 लाख रुपए की राशि ऑलरेडी इकट्ठा हो चुकी है पोर्टफोलियो में। अब अगर आपके फंड्स पे बात करूं तो मैं आपको ये 5 फंड्स होल्ड करने की सलाह दूंगा आप ही के एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में से। आप एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड को होल्ड कीजिए, आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी को कीजिए, आईसीआईसीआई मल्टी एसेट को कीजिए, पीपीएफएएस को कीजिए और कोटक मल्टी को कीजिए। लॉजिक बड़ा सिंपल है कि आपके पास इस पोर्टफोलियो के थ्रू डेट में, फिक्स्ड इनकम में और इक्विटी तीनों में एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि आप शायद 8 साल में रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो शायद इसलिए मैंने आपका पोर्टफोलियो ज्यादा अग्रेसिव भी नहीं रखा। ऐसे फंड्स चूज किए आपके पोर्टफोलियो में से जो शायद थोड़े से मॉडरेट टू अग्रेसिव काइंड ऑफ पोर्टफोलियो है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 5 फंड्स का पोर्टफोलियो, और अगर आप 80,000 की एसआईपी कर पाए तो 2 करोड़ पहुंचना तो आसान हो जाएगा। पर अगर जैसे मैंने कहा 80,000 नहीं कर सकते तो स्टेप अप कीजिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो ये सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर दी गई है और अकॉर्डिंगली आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहें टाइम टू टाइम। रही बात आपके पोर्टफोलियो में, तो थोड़े बहुत बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं। 2 करोड़ का लक्ष्य पाने के लिए डेफिनेटली आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। मौजूदा पोर्टफोलियो से 1.5 करोड़ के आसपास का कॉर्पस आप इकट्ठा कर पाएंगे। पुनीत का सवाल लेते हैं। इन्होंने जमशेदपुर से सवाल भेजा है ईमेल के थ्रू। 35 ईयर्स इनकी एज है कीर्तन, और मंथली सिप इनकी चल रही है 8,000 पर मंथ की, एडिशनल सिप ये करेंगे 17,000 की, तो उस केस में 25,000 के आसपास की इनकी मंथली सिप हो जाएगी। 5 लाख लमसम भी इनको इन्वेस्टमेंट करनी है। पोर्टफोलियो की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो 30 लाख है और 7 to 8 ईयर्स और ये रख सकते हैं अपने इस पोर्टफोलियो को। पोर्टफोलियो कहाँ है? मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप में 2,000 है, बंधन लार्ज एंड मिड कैप में 2,000, एचएसबीसी स्मॉल कैप में 2,000, एसबीआई स्मॉल कैप में। अब इनकी पुरानी होल्डिंग्स हैं, जो लमसम इन्वेस्टमेंट्स इनके पास हैं, वो पोर्टफोलियो काफी बड़ा है। 1 लाख पराग परिक फ्लेक्सी कैप में, 3,65,000 एसबीआई कॉन्ट्रा में, 44,000 यूटीआई गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड, 50,000 आईसीआईसीआई प्रू लार्ज कैप, देन 50,000 ये 6 फंड्स में और इनके हैं, जिसमें इन्वेस्को इंडिया लार्ज मिड कैप, टाटा निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी 50 इंडेक्स, आईसीआईसीआई प्रू भारत 22 फंड ऑफ फंड, एसबीआई ईएलएसएस टैक्स सेवर और क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर हैं। तो बताइए इनकी एग्जिस्टिंग सिप्स, एडिशनल सिप कहाँ लगाएं, लमसम कहाँ निवेश करें, समझाइए प्लीज। आई थिंक पुनीत जी, सबसे पहले तो आपने बहुत सारे फंड्स में निवेश कर रखा है, इतने सारे फंड्स की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं आपको दो पार्ट्स में सलाह देता हूँ। सबसे पहले तो आपने
कहा कि आपकी एग्जिस्टिंग एसआईपी के ऊपर आप एसआईपी चाहते तो 25,000 रुपए की एसआईपी हो जाएगी। तो 25,000 रुपए की एसआईपी और आपका करंट पोर्टफोलियो में कैलकुलेट कर रहा था तकरीबन 8.5 लाख रुपए का है और आप 5 लाख रुपए एडिशनल डालना चाहते हैं। तो अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास तकरीबन 13.5 लाख आज है निवेश करने के लिए और 25,000 रुपए की एसआईपी है। अगर ये आप 8 साल तक कंटिन्यू करें तो तकरीबन 12% पे आपका पोर्टफोलियो 73 लैक्स तक का बन जाएगा। अब जैसे मैंने कहा कि आपके पास बहुत सारे फंड्स हैं और मुझे नहीं लगता कि इतने सारे फंड्स कोई भी सॉल्यूशन है आपके पोर्टफोलियो में। ये शायद आपके पोर्टफोलियो को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं और प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं कम करने की जगह पे। तो कुछ फंड्स के नाम लूँगा, वो फंड्स मुझे ऐसा लग रहा है आप ही के पोर्टफोलियो से आपको होल्ड करना चाहिए और बाकी के फंड्स से आपको एग्ज़िट कर देना चाहिए। तो आप आईसीआईसीआई का लार्ज कैप होल्ड कीजिए, पीपीएफएस, फ्लेक्सी कैप होल्ड कीजिए, इन्वेस्को लार्ज एंड मिड होल्ड कीजिए, एसबीआई कॉन्ट्रा होल्ड कीजिए और यूटीआई गोल्ड ईटीएफ होल्ड कीजिए। मुझे लग रहा है ये 5 फंड्स अगर आप होल्ड करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके पास जितना पैसा इन्हीं 5 फंड्स में इक्वली डिवाइडेड हो और एसआईपी भी इन्हीं 5 फंड्स में हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पोर्टफोलियो काफ़ी बैलेंस हो जाएगा। सब भी इनको इन्हीं फंड्स में डिप्लॉय करना है, राइट? सॉरी दीपाली जी, आपका वॉइस नहीं है बराबर। जो इन्होंने 5 लाख लमसम की बात की वो भी इन्हीं फंड्स में डाल सकते हैं, राइट? एब्सोल्युटली, इन 5 फंड्स के अलावा उनको कोई फंड और करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो क्लियरली आपको सलाह दी गई है, बहुत ज़्यादा फंड्स रखने की ज़रूरत नहीं है। एक लंबी लिस्ट है जिन फंड से आपको निकलना है और 5 फंड्स आपको फाइनली बताए गए हैं कीर्तन की तरफ से, जहां पर आप सिप भी कर सकते हैं, लमसम भी डिप्लॉय कर सकते हैं। ये 5 फंड्स आप नोट कर लीजिए: आईसीआईसीआई लार्ज कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्को लार्ज मिड कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा और यूटीआई गोल्ड ईटीएफ। इन्हीं 5 फंड्स के साथ आप स्टिक रहिए, ये सलाह है। रही बात 8 सालों की, तो 8 सालों में मान के चलें 75 लाख के आसपास की राशि आप इकट्ठा कर पाएंगे। तो ये रही सलाह पुनीत के लिए। अब फटाफट से पूछ लेते हैं कीर्तन के टॉप 4 फंड्स उन व्यूअर्स के लिए जो कीर्तन की चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। बताइए कीर्तन। आई थिंक मेरी पोर्टफोलियो की सजेशन उन लोगों के लिए जो थोड़े से अग्रेसिव इन्वेस्टर है, 8-10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है और थोड़ी सी वॉलेटिलिटी को देखकर डर नहीं जाएंगे। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो और इस कैटेगरी में फिट आते हो तो आप आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी एक फंड है, दूसरा है पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप, तीसरा है कोटक इमर्जिंग और चौथा है निपॉन स्मॉल कैप। ये 4 फंड्स में मेरे हिसाब से आपको पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप इक्वली डिवाइड करें अपने पोर्टफोलियो को। अगर आप इक्वली डिवाइड कर पाते हैं इन चारों में तो मुझे ऐसा लग रहा है लार्ज मिड स्मॉल तीनों में आपका इक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और स्टाइल्स में भी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा अक्रॉस वैल्यू, ग्रोथ एंड मोमेंटम। तो ये 4 फंड्स 8 से 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन, अगर और अगर आपका रिस्क प्रोफाइल अग्रेसिव है तो। ओके।